दोस्तों, जानवरों के अतरंगी कारनामे हमेशा से हंसा देने वाले होते हैं, जिन्हें देखकर आपका भी दिन बन जाएगा। तो हमारी आज की ये वीडियो भी काफी फनी और मजेदार होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 98। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। गाइस, आपने अभी तक जानवरों को इंसानों की तरह कई काम करते हुए देखा होगा, जिन्हें देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब जानवर हम इंसानों के साथ ही रहने लग जाएंगे। खैर, वैसा ही एक और मोमेंट हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिला, जिसमें ये ओरांगुटान भाई बस ड्राइव करते हुए दिख रहा है। और तो और उस बस में बैठे लोग भी बड़े आराम से बिना किसी चिंता के बैठे हैं। वैसे हमें तो अभी तक ये नहीं समझ में आया कि इस ओरांगुटान भाई को आखिर लाइसेंस दिया किसने। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिफ्ट। कितना टाइम लगेगा गोवा पहुंचने में? देखो, नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। वाओ, थैंक यू। A few minutes later. गाड़ी रोक! मुझे नहीं जाना तेरे साथ कहीं भी। पागल है। अयो अयो, हम छोड़ देते ना जी आपको। यहाँ ये आदमी एक रूम से साफ सफाई करते हाथ में कचरा लेकर बाहर निकलता है, ताकि वो उस कूड़े को कहीं और जाकर फेंक सके। पर इसी के चलते वहाँ इस काऊ की भी एंट्री हो गई, जिसने अपनी किक बरसाकर भाई के हाथ का कूड़ा नीचे गिरा दिया और चुपचाप वहाँ से 9-2-11 हो गया। आ गई माल, आ गया। छोड़ रहे बाबा, छोड़ रहे, समझता नहीं है। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। रुक, तेरे को बताते। रुका। यहाँ ये बंदर बकरियों की गैंग में शामिल होना चाहता था, जिस वजह से उसने एक बकरी को पकड़ा और उससे दोस्ती करने लगा। लेकिन ये बकरी को ये बात हजम नहीं हुई और उसने बेचारे बंदर भाई को हेडशॉट दे डाला, जो कह रही होगी बड़ा आया दोस्ती करने वाला, चल भाग यहाँ से। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। बता भाई मेरा भाई। मैं नहीं बताऊंगा। तू मेरे को जानता नहीं रे। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस न कर पाए। इलाका हमेशा कुत्तों का होता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुत्ते जब भी अपने इलाके में किसी नए को देखते हैं तो तुरंत ही उनमें अचानक से सुपर पावर्स आ जाती है और सामने चाहे कोई भी जानवर हो, ये उनसे भिड़ने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ देख लो, इस पानी के किनारे एक सील आकर बैठी हुई थी, जो किसी को कुछ भी नहीं कर रही, जिसके बावजूद ये सारे कुत्ते बेचारे सील को परेशान करने में बिजी है, जो शायद इस सील को वहां से भगाना चाहते हैं। लेकिन तभी सील ने एक कुत्ते के पिछवाड़े को काट लिया, जिसके बाद कुत्ते वहां से भाग गए। सर, वो सामने की जो 3 माले वाली बिल्डिंग है ना, उससे फेंक देते हैं। ये तुझे सटक लिया का है? सर, इसको तीसरे माले से फेंकेंगे तो सिर्फ हाथ पर टूटेंगे, जान से नहीं जाएगा। इसे कम से कम 6ठे माले से फेंकते हैं। तो 3 माले से 2 बार फेंकते हैं। 3, 6। ये क्या मजाक है? बकरा हूँ, मार दो, फेंक दो, बिरयानी बना के खा लो। साले कुत्ते! जयकांत शिकरे हूँ, एक एक को गोली मार दूंगा। हाँ। भले ही जानवर मस्तीखोर हो, पर वो बड़े ही मासूम भी होते हैं, जिनकी मासूमियत का एक किस्सा आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ ये डोंकी यानी गधा इस लकड़ी को पार करके बाहर निकलना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में बेचारे गधे ने वहीं पर उल्टी फ्लिप कर डाली और अपना पिछवाड़ा सुजवा कर बैठ गया, जो आज के बाद इस तरह का शॉर्टकट मारने के बारे में शायद ही सोचेगा। लेकिन एक बात याद रखो, जहाँ नहीं पहुँचे किसी माई का लल्लन, वहाँ पहुँचता है झल्लन। बाजी में गिर गया। गिर गया नीचे। कहते हैं कुत्ते हमेशा बाकी जानवरों को परेशान करते हैं, जो कि सही तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। खैर, वो क्यों, ये हम आपको बताते हैं। यहाँ ये कुत्ता भाई खड़ा हुआ था कि तभी सामने इस मुर्गे ने कुत्ता भाई पर हमला कर दिया, लेकिन अपना कुत्ता भाई कराटे सीखा हुआ है, जिसने तुरंत ही मुर्गे को पकड़कर उसका वार काबू में कर लिया, जो कह रहा होगा, साले जो तू अभी कर रहा है ना, वो मैं बचपन में करता था। तो उधर क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना, तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाद में आऊँ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग है ना कुंफू कराटे की प्रैक्टिस कर रहे थे प्यार से।
दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पार्ट 99 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 99। शेर को देखने पर सभी जानवर यहाँ वहां भागने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अगर एक सेकंड भी इस शेर के सामने रुके तो उनका डिनर बन जाएगा। लेकिन उन डरपोक जानवरों में ये वर्थहॉग शामिल नहीं होता जो इस शेरनी से डायरेक्ट भिड़ने के लिए आगे चला गया और उसे उंगली करने लगा, जिस वजह से बेचारी शेरनी भी कंफ्यूज हो गई कि चूहा आज अचानक शेर कैसे बन रहा है। खैर बाद में इस वर्थहॉग का चैलेंज देना खत्म हुआ और वो वहां से चला गया। तो मैं कौन हूँ? लफंगा हूँ, लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। आड़ा तेरा मुंह क्या कर रही है? सर हिला के डबल एक्शन कर रही है क्या? एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा और मुंडी काट के दरवाजे में लटका दूंगा, समझी? किसी भी जानवर को कम नहीं समझना चाहिए। सभी अपने आप में बाकियों से पंगे लेने में या फिर कहो उंगली करने में बड़े ही माहिर होते हैं और वैसा ही एक मोमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। इस जगह पर एक मंकी आया था जिसे देखकर सामने बैठे इस इग्वाना ने उसे अपनी पूंछ से ही टपली दे डाली और फिर इन दोनों में घमासान युद्ध हुआ। सरक सरक उधर। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? साले तू साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। कमीने साले। गाइस आपने बचपन में टीवी पर ऐसे शोज जरूर देखे होंगे जिसमें जानवरों की वाइल्ड लाइफ दिखाई जाती है और हम तभी समझ गए थे कि कौन सा जानवर जंगल में किस तरह अपना गुजारा करता है। लेकिन अब लगता है कि जो भी हमने बचपन में देखा था वो शायद झूठ था। वो इसलिए क्योंकि इस क्लिप में सभी जंगली जानवर अपनी ही मस्ती में कुछ न कुछ अतरंगी कारनामे करते हुए नजर आ रहे हैं और तो और इनमें बाघ और शेर भी शामिल हो गया जो किसी को कुछ नहीं कर रहा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लगता है बचपन में हमने जो देखा वो जानवरों की एक्टिंग थी, जबकि इनकी असलियत तो ये है। अरे बाप रे बाप, बाबा इसने धोखा किया मेरे साथ ही धोखा किया। टाइगर बड़ा हो या फिर छोटा, आखिर में वो टाइगर ही है और सभी उससे डरते हैं। फिर सामने कोई भी जानवर क्यों ना हो। यहाँ ये बेबी टाइगर आराम से कहीं जा रहा था और नीचे ये बिल्ली बैठी हुई थी जिसने इस बेबी टाइगर को अपने पास आते हुए देखा और चौंक गई। मजा ही मजा है, हाँ मजा ही मजा। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? दूर रे, नजदीक नहीं आना बिड़ो बिल्कुल। हर शांत दिखने वाला जानवर जरूरी नहीं कि शांत ही हो। अगर उससे कोई पंगा लेता है तो वो सामने वाले को उंगली किए बिना शांत नहीं बैठता। और हम किसी और की नहीं बल्कि इस गधे की बात कर रहे हैं। यहाँ ये गधा अपने काम से काम रखते हुए कहीं जा रहा था कि तभी इन दो कुत्तों ने गधे को उंगली करना शुरू कर दिया, जिसके चलते गधे ने पहले तो इन्हें वार्निंग दी और फिर इस वाले कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा। जिसके बाद इस गधे ने क्या किया ये आप भी देख ही सकते हैं। अंकल भाट लग रहे हो। ऐसे बड़े लोगों का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों का? जेठा अंकल भड़क गए। जेठा अंकल भड़के हुए भी कॉमेडी लगते हैं। अच्छा बेचारे कुत्ते को अपने कांड की वजह से जमीन का दर्शन करना पड़ा, जो बाद में वहां से भाग निकला और उसने मुड़कर पीछे एक बार भी नहीं देखा। लेपर्ड को देखकर सभी जानवर दूर भागने लग जाते हैं क्योंकि ये जंगल का सबसे ज्यादा शिकार करने वाला जानवर माना जाता है और इसका एक मोमेंट सीसीटीवी में कैप्चर हो गया जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ ये सारी काउस खड़ी थी लेकिन इन्हीं के पीछे पीछे ये लेपर्ड भी शहर में आ गया, जिसे देखकर सारी काऊ वहां से भाग निकली। लेकिन लेपर्ड ने एक बेबी काऊ को पकड़ लिया, जिस वजह से काऊ की गैंग ने भागने के बजाय अपने बेबी को बचाना ही सही समझा और सभी ने मिलकर लेपर्ड को वहां से भगा दिया, जिनकी बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता।
लाइन। लोग अपने कुत्तों से इतना प्यार करते हैं कि वो अभी अपने पेट की सजावट भी करने लगे हैं। सजावट से हमारा ये मतलब है कि हमें जानवरों के अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहने वीडियोस देखने को मिल जाते हैं, जिनमें कुछ फनी नजर आते हैं तो कुछ क्यूट लगते हैं। वैसे ही किसी ने इस डोगो दीदी को लहंगा पहना दिया, जिसके बाद ये डोगो भी बड़ी खुश नजर आ रही है। ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा। प्लीज बाऊजी मुझे जाने दीजिए, बाऊजी प्लीज बाऊजी। मैनू लहंगा ले दे, महंगा जा मर जानिया। तेरे बाप की शादी है क्या रे? ये रास्ते के बीच में ही कीचड़ होने की वजह से सभी अल्पाका कूदकर इस गड्ढे को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस अल्पाका की जंप तो देखिए। जो बाकियों से कितनी अलग और ड्रामेबाज है। सलाम साहब, सलाम साहब। ये तो बहुत गहरा है। सलाम साहब, सलाम साहब। क्या बेटा? जानवर कोई भी हो, अगर उनमें दोस्ती हो जाए तो वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तो और हमें कुत्तों की दोस्ती किसी बाघ के साथ भी देखने के लिए मिली है, बल्कि इस वाले कुत्ते की बात कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि घर के बाहर इस कुत्ते के साथ उसका दोस्त जो कि डियर खड़ा हुआ है। और देखने में लगता है कि ये कुत्ता अपने डियर दोस्त को घर पर खाने के लिए इन्विटेशन दे चुका है, लेकिन अभी उसके ओनर ने डियर को अपने घर में आने की परमिशन नहीं दी और उसने डियर को बाहर ही उसका खाना दे दिया। आ गया। मैंने उस देवता के बारे में कहा था ना, वो यही है। आप आ गए देवता। हेलो बाबूराव जी है। ओह हेलो 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 जी, मुझे किराए पे। समझ गया। एक काम करो, ये सड़क पे राइट में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी होटल है, जाओ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए, आप तो दरिया दिल इंसान है। और दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है। ये मेरी समस्या है। मैं आपकी समस्या और नहीं बढ़ाऊंगा। बराबर जाओ दे। देख, लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3000। खैर, जानवरों के ऐसे कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से किसका कांड सबसे फनी लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।